Like a Hellcat. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का पार्ट 4। तो मुझे याद आ रहा है पिछले वीडियो में हमें आयरन का ओर मिला था, तो उसको हम माइन करके आज बनाएंगे आयरन की शील्ड और करेंगे हम केविंग के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा आज मैं। सबसे पहले तो मैं ये आयरन माइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा और आयरन, थोड़ा सा और आयरन। और मैं बता दूं कि मुझे एक केव भी मिली थी, और वो केव मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ आयरन ख़त्म हो गया है, तो हम चलते हैं अपने घर पे आयरन को स्मेल्ट करने। तो जो मैंने केव बनाई थी जिसमें मुझे मैंने एक माइन बनाई थी जिसमें मुझे एक केव मिली थी, तो ये वाली थी। तो इसी में हम आज घूमने वाले हैं। केव के बेस्ट ऑप्शन जो ये हैं, मतलब केव में हमें सबसे बेस्ट सामान मिलता है, बेस्ट ओर्स मिलते हैं, गोल्ड, डायमंड्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें बेस्ट सामान मिलता है माइन से ही। माइनिंग करने से हम सेफ रहते हैं, लेकिन केविंग करने से थोड़ा डेंजरस ज़रूर होता है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उससे हमें बेस्ट सामान मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इन्वेंट्री फुल कर देता हूँ, क्योंकि फर्नेस में मैं अपना आयरन डाल ही नहीं सकता हूँ। तो चेस्ट में मैं अपना पूरा सामान रख देता हूँ। थोड़ी इन्वेंट्री खाली करते हैं, तो थोड़ा सा और रख देते हैं। ओ शिट, आयरन तो वहीं रह गया है। शायद मेरी इन्वेंट्री फुल थी, तो आयरन मैं वहीं छोड़ आया हूँ। ओ गॉड, अब फिर जाना पड़ेगा आयरन लेने। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया, मुझे जाना ही होगा। तो यहाँ पे, हाँ यहीं पे था शायद। देखते हैं। यस, हमें मुझे पूरा आयरन मिल गया। तो मैं वापस चलता हूँ और इसको स्मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो अब स्मेल्टिंग, ये रहा फर्नेस और ये रखते हैं। और अब ये स्मेल्ट हो जाएगा। जो आपको ओर है वो उसको माइन करके इनपुट में रखना है। फ्यूल में वुड या कोल जो भी चाहे रख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी स्टिक्स भी बना लेता हूँ, स्टिक्स नहीं सॉरी, टॉर्चेस, जिससे हम केविंग में थोड़ा उजाला कर सकें केव्स में। तो स्टिक्स, हाँ स्टिक्स मिल गई। और ओ ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी टॉर्चेस बना ली। और आपको मैं बता देता हूँ कि लेफ़्ट साइड में आपको सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। पॉकेट एडिशन में अगर आप खेल रहे हैं, और जावा एडिशन में भी एक बुक होती है, उसमें भी आपको मिल जाएगी। बहुत ईजिली बना सकते हैं आप, क्राफ्टिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। थोड़ा सामान की अरेंजमेंट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सही सामान ले जा पाऊँ मैं। सबसे पहले एक बार देख आते हैं कि हमें शील्ड की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन अभी तो रात हो रही है लगता है, तो हमें सोना होगा। चलो थोड़ी देर एक बार देख कर आते हैं, फिर सो जाएंगे आराम से। कहाँ पे थी वो केविंग वाली माइन? हाँ वहाँ पे, यस, तो वहीं पे थी शायद। हाँ तो ये रही वो माइन। तो इसी में हमें वो मिला था, केव मिली थी। और बहुत डेंजरस होती है केव वैसे तो। वैसे मैं शील्ड ले जानी चाहिए, लेकिन एक बार देख कर आता हूँ शील्ड की ज़रूरत है या नहीं। तो थोड़ा सा और, यस ये रही। जब आप नीचे की तरफ माइनिंग करते हैं तो आपको एज यूजुअल मिल ही जाती है एक माइन। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप और फ़ायदेमंद रहेंगे। कि मिलती है तो कोई बात नहीं, काम चल सकता है हमारा। तो उतरने के लिए मैं सीढ़ियाँ टाइप्स बना लेता हूँ थोड़ी। ओके, और वाओ गोल्ड और भी मिल गया है। लेकिन गोल्ड हम ऐसे माइन नहीं कर सकते, हमें आयरन के टूल्स चाहिए होंगे, आयरन की पिकेस चाहिए होगी। कोई बात नहीं, मैं आयरन की टूल्स, आयरन की पिकेस अभी बना लूँगा। अगली वीडियो में हम वो भी बनाएंगे। इस वीडियो में पहले देख लेते हैं। यहाँ बहुत सारा और है, बहुत सारा आयरन है तो यहाँ पर, लेकिन ज़रूरत भी बहुत है ज़्यादा शील्ड की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और हो सकता है हमें यहीं पे कोई ऊपर से हमें ऊपर स्केलेटन या फिर क्रीपर या ज़ॉम्बीज या स्पाइडर्स गिर जाएँ, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है।
तो इसलिए हमें पहले शील्ड बनानी चाहिए। तो यहाँ मैंने आयरन ले लिया और अब थोड़ी प्लैंक्स और यहाँ रेसिपी आपको मिली जाएगी शील्ड की, तो शील्ड ले ली। और जब आप ये आर्मर सेक्शन में जाएंगे, बॉडी सेक्शन में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ पे आपको सिर्फ प्लेस करनी है शील्ड के ऑप्शन पे अपनी शील्ड। तो अभी तो हम सो तो नहीं सकते हैं, लेकिन डिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया है मेरा, लेकिन रात भी होने वाली है तो हमें सोना ही होगा। ये सब सो सकते हैं और हम कल सुबह जाएंगे केविंग करने। केविंग एज यूजुअल काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ी केव मिले और एक खाई जैसी केव मिले तो बहुत टफ हो जाती है केविंग। तो हमें जो ज़्यादा टफ वाली केविंग है जिसमें खाई वाली होती है, तो उसको हमें तब तक नहीं करना है जब तक हमारे पास फुल डायमंड गियर ना आ जाए। तो डायमंड गियर में तो अभी काफ़ी एपिसोड बाद में बात की बात है। तो अभी हमें सिर्फ अभी केविंग पर ध्यान देना चाहिए। केविंग में सबसे पहले तो केविंग में जो मेन टिप है वो यही है कि हमें हमेशा जो टॉर्चेस हैं वो लेफ़्ट साइड में लगानी है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट साइड में लगाएंगे तो जब हम वापस आएंगे तो वो राइट साइड में हो जाएंगी। तो आपको मेरी बातों से भी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप प्रैक्टिकल खुद करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। टॉर्चेस हमेशा लेफ़्ट में लगाइए, जिससे जब आप वापस आएँ तो वो राइट में होंगी। तो राइट, फिर आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि राइट इज़ ऑलवेज राइट। तो जो राइट है, मतलब जो टॉर्चेस राइट में लगी हैं, तो वो सही रास्ता है। तो इसका शॉर्ट सेंटेंस बना लीजिए, राइट इज़ ऑलवेज राइट। तो ऐसे आप कभी नहीं भटकेंगे एक केव में। भटकने की टिप तो हो गई। सबसे पहले केव में हम इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें बेस्ट सामान मिलता है। जैसे हमें आयरन इतना सारा मिल चुका है और गोल्ड भी। तो गोल्ड हम अगले वीडियो में माइन करेंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ आयरन के बारे में ही। तो आयरन हमने अच्छी तरह माइन कर लिया है। जितना भी आयरन है हमें सारा का सारा आयरन माइन करना है। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to. तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए।